डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जीआईटी का पार्ट से है, अपर जीआईटी का है, ऑसोफेजियल कार्सिनोमा। जैसा कि हम लोग ऑसोफेगस के बहुत सारे डिजीज को देख चुके हैं, ये लोग देखने जा रहे हैं कैंसर, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ऑसोफेगस जीआईटी का अपर पार्ट है, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। उसका मेन फंक्शन है कि फूड को स्टमक, माउथ से लेकर के और स्टमक तक लेके जाना। तो जो एसोफेगस होता है, ये थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तभी हमें कैंसर भी समझ में आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एसोफेगस का पाइप ट्यूब है, बाहर का लेयर जो होता है वो एडवेंटिशिया लेयर होता है। ये एसोफेगस का कैरेक्टर होता है कि बाहर में एडवेंटिशिया लेयर होता है। बाकी जीआईटी के पार्ट में बाहर में नीचे में देखेंगे, आगे वाले स्टमक से सिरोसा लेयर होता है। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स होता है ऊपर में, और मिडिल के बाद जो होती है वहां पर स्मूथ मसल्स आने लगता है। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स होता है। इसके बाद यहाँ पर सब म्यूकोसा लेयर होता है, सब म्यूकोसा लेयर। और इसके बाद जो होती है वहां पर फिर म्यूकोसा लेयर, जिसमें आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे होते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का ये लेयर जो लुमेन होता है, इसमें म्यूकस सेल भी होते हैं इसमें। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे बना देते हैं हम लोग। अंदर में हो गया क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, यस। उसके बाद सबम्यूकोसा लेयर, सबम्यूकोसा लेयर, और इसके बाद फिर आगे फिर यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर ऊपर बताए थे, स्केलेटल मसल्स जिसको वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है, वॉलंटरी कंट्रोल मसल्स। और उसके बाद हाफ पार्ट के बाद फिर स्मूथ मसल्स, यहाँ पर हमें फिर स्मूथ मसल्स, और बाहर में एडवेंटिशिया लेयर। तो ये जो मेरा ऑसोफेगस का एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि लुमेन है, ये लुमेन है। यहाँ पर क्या होती है, अपर में यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं लोग अपर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर में होता है, उसको बोलते हैं लोग लोअर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर। लेकिन हमें इस पे स्फिंक्टर पे नहीं ध्यान देना है, हमें इस ऑसोफेगस पे ध्यान देना है। यहाँ पे नीचे का पार्ट क्या हो गया, फिर स्टमक का पार्ट हो गया। नीचे का पार्ट को क्या बोले हम लोग, स्टमक। यहाँ पे स्टमक की पार्ट हो गई, एनिमेटेड डायग्राम बनाया सिर्फ। तो अब जो बात यह कर रहे हैं कि ये है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, है ना, जिसमें मल्टी लेयर का बना होता है। क्यों बना होता है कि ये स्क्वामस सेल्स का फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन का वर्क करता है। किस तरह का प्रोटेक्शन करता है, जैसे मान ली फ्रिक्शन, जैसे फूड यहाँ से क्रॉस करेगी तो फूड जो होती है इसे टच करेगी, क्रॉस करेगी, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का लाइनिंग बनाया गया लेयर होता है यहाँ पे। क्योंकि जहां जहां भी प्रोटेक्शन की बात होती है, फ्रिक्शन की बात होती है, वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है, वो भी स्ट्रेटिफाइड होती है वहां पे। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा मेन सेल का कैरेक्टर हो गया, सेल फंक्शन होती है। अब जो बात आते हैं कि जब किसी कारण से यहाँ पर जब ग्रोथ हो जाता है, जब न्यू सेल का ग्रोथ होता है, मैच्योर सेल का ग्रोथ होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन ऑसोफेजियल टिश्यू नोन एज मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म एंड इमैच्योर सेल डेवलप यहाँ पे हो रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑसोफेजियल कैंसर बोलेंगे। अब चलिए बात यहाँ पे चलते हैं कि इसमें जो कैंसर जो हो रही है वो मेनली जो होती है वो इनर लाइनिंग में होती है, जिसको हम लोग जो एपिथेलियल टिश्यू बना होता है। और एपिथेलियल टिश्यू में जब कैंसर होता है तो उसको हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। जो कि कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस में होता है तो उसको हम लोग सार्कोमा कहते हैं। तो ये जो कार्सिनोमा होता है, ये कार्सिनोमा दो टाइप का होता है। यहाँ पे एक होता है पहला स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा, और एक बोलते हैं लोग एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। तो ऑसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ऑसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा, यानी कि दोनों को हम लोग ऊपर जोड़ते थे, ऑसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ऑसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा। अब यहाँ दो टाइप का क्यों होता है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में चलते हैं। तो नॉर्मल में इतने बात हमको याद रखना है, ये जो स्क्वामस सेल नॉर्मल में होती है, जब इसी में जब इमेच्योर ग्रोथ होने लगता है, इसी में जब इमेच्योर ग्रोथ होता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यानी कोई ऐसा एजेंट आया
और एजेंट आकर के और डायरेक्ट इसको जो होता है ना, इसमें सेल का प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है। तो ऐसा कोई एजेंट आकर सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यानी कि डायरेक्ट स्क्वामस सेल में कैंसर डेवलप हो रही है। और एडिनोकार्सिनोमा में क्या हो रही है कि पहले जो ये सेल था, स्क्वामस सेल पहले किसमें चेंज कर दिया होगा? पहले ही वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि सबसे पहले स्क्वामस सेल किसमें चेंज किया होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि यह जो सेल है पहले वो मेटाप्लासिया में चेंज हुआ होगा। मेटाप्लासिया क्यों हुआ होगा? तो होता क्या है कि इसका सबसे बड़ा कारण होता है एडिनोकार्सिनोमा का कि लोअर से एक्सपोजर। स्क्वामस सेल का कार्सिनोमा का है अपर एक्सपोजर, इसका क्या है? लोअर एक्सपोजर। याद रखेंगे हम लोग, दोनों में अंतर होती है कि जो एडिनो सेल कार्सिनोमा क्यों बनती है? क्योंकि जो यहाँ पर जो एसिड जो होती है बार बार इसको एक्सपोज करेगी इस पे। अब एसिड का एक्सपोजर होने से होता क्या है कि जो अपने बचाव करने के लिए, अपना सेल अपने बचाव करने के लिए क्या करेगा? अब वहां पर म्यूकस सेल का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी। तो अब वहां पर म्यूकस सेल जब बनने लगेगा तो म्यूकस क्या करता है ना कि एसिड से प्रोटेक्शन होती है। तो म्यूकस सेल जो होती है अपना एसिड से प्रोटेक्शन करती है। मजबूरी में क्या होगी, यहाँ पर म्यूकस सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ने लगेगा प्रोटेक्शन करने के लिए। तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगी? मेटाप्लासिया, उसके बाद से कैंसर डेवलप करती है। यानी इतना हमें मालूम हो चुका है कि जो लोअर पार्ट का जो जब एक्सपोजर होता है तो उस केस में एडिनोकार्सिनोमा डेवलप करेगा। तो अगेन रिपीट करते हैं कि स्क्वामस सेल जो होती है वो किसमें चेंज किया जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में। क्यों चेंज किया जाता है? अपने बचाव करने के लिए, एसिड से बचाव करने के लिए क्या होती है? अपना जो नेचर चेंज कर लेता है। तो वहां पर जो म्यूकस का काम होता है ना कि एसिड से प्रोटेक्शन करना, तो अपना प्रोटेक्शन करने के लिए बनाने लगता है। अब इसके कारण क्या होता है? सेल प्रोलिफरेशन बढ़ने लगता है, इसकी वजह से वहां पर कैंसर होती है। तो आइए हम लोग दोनों के बारे में समझ लें। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में बोले कि इसका एक्सपोजर कहां से होगी? ऊपर से होगी, यानी स्मोकिंग होगी, हॉट डाइट, हॉट ड्रिंक, स्मोक या फिर स्मोक फूड, या फिर अल्कोहल, या फिर इरोजन, रिपीटेड राइस ट्यूब, इस तरह से करने से उससे क्या हो जाएगी? उसका एक्सपोजर क्या होगी? ऊपर से आ रही है एक्सपोजर। तो ऐसे इससे क्या डेवलप होगी? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का एटियोलॉजी क्या हो जाएगी? गर्ड, बार बार क्या होगी? नीचे से रिफ्लक्स होगी, ऑसोफेजियल रिफ्लक्स, ड्यूटल रिफ्लक्स, बाइल रिफ्लक्स, ओबेसिटी। तो इस तरह से अगर होगी तो क्या होगी? एडिनो सेल कार्सिनोमा होगी। यदि ये ताम क्लियर समझ में आ गया कि लोअर से एक्सपोजर होगा तो एडिनो सेल, ऊपर से एक्सपोजर होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। दो टाइप का कार्सिनोमा समझ में आ गया हमको। अब जो बात आते हैं सिम्टम में, सिम्टम क्या होगी? तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगी कि रिगर्जिटेशन, जो भी खाना खाएंगे वो अंदर नहीं जा पाएगी, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? रिगर्जिटेट करेगी। दूसरा सिम्टम नोजिया, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब क्या होगा? खाना अंदर जा नहीं पाएगा, डिस्फेजिया डेवलप करेगी। तीसरा में क्या होगी कि ट्यूमर बनने से ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा, क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है। ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा तो क्या होगी? फिर रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, डिज्निया डेवलप करेगी। उसके बाद चेस्ट पेन होगी, क्योंकि चेस्ट थोरेसिक कैविटी में है। हार्ट बर्न डेवलप करेगी, वहां पर चेस्ट पेन भी होगी, हार्ट बर्न होगी। इस तरह से क्या होगी? ये इसमें सिम्टम डेवलप होने लगेगा। अदर सिम्टम क्या होगी? वेट लॉस होगी, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, इसके बाद एनीमिया, फिर उसके बाद पायरेक्सिया। ये सब कुछ सिम्टम जो होती है इसमें अपियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम जो आ जाएगी, डिज्निया बताई दिया कि डिज्निया डेवलप होगी। नेक्स्ट जो आते हैं इसमें लोग साइन में जो होता है वो एपिगैस्ट्रियम में जब टच करके देखेंगे तो वहां पर एपिगैस्ट्रियम में लंप मिलता है। जनरली एपिगैस्ट्रियम में क्या मिलेगी? थोड़ा सा लंप जैसा यहाँ पर सेंसेशन होगी, लंप मिलेगी। नेक्स्ट जो आते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होगी? यहाँ से कैंसर जो है मूव करेगी, या तो स्टमक में जाके मूव करेगी यहाँ पर, या फिर यहाँ से थोरेसिक एरिया में मूव करेगी। थर्ड स्टेज जाने पर, फर्स्ट स्टेज में तो मूव नहीं करेगी, सेकंड स्टेज में यहीं पर रह जाएगी। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर कैंसर ग्रो करेगी, सेकंड स्टेज में यहाँ पर रह जाएगी, थर्ड स्टेज में कैंसर सेल ग्रो करके क्या हो जाएगी? थोरेसिक एरिया में मूव कर सकती है। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लिकेशन, मेटास्टेटिक डेवलप हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगी? एनीमिया होगा, हेमरेज होगा, हेमोटाइसिस डेवलप, हेमेटोमेसिस डेवलप होगी, नॉट हेमोटाइसिस, हेमेटोमेसिस। यहाँ पर क्या होगी? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। ये सबसे कंडीशन डेवलप हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आता है इसमें। इसके बाद फिर एस्फाइक्सिया हो सकता है, जो ट्रैकिया है वो ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंडोस्कोपी करते हैं। तो इंडोस्कोपी ट्यूब जब डालते हैं इसमें तो उसके साथ साथ बायोप्सी भी कर लेते हैं, जहां भी मांस रहता है वहां से बायोप्सी कर लेते हैं। तो इंडोस्कोपी से देख लेते हैं मांस को, या फिर हम लोग क्या करते हैं? मांस का फिर बायोप्सी करके देख लेते हैं। बायोप्सी में क्या मिलेगी? जब बायोप्सी को करेंगे तो माइक्रोस्कोप करने पर क्या मिलेगी? वहां पर क्या मिलेगी? मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ मिलेगी।
यह तो हो गया मेरा इन्वेस्टिगेशन। और हम लोग चेस्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं। इससे हम लोग को कम से कम मेटास्टेटिक कैंसर मिल सकता है। अब आते हैं बात ट्रीटमेंट। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो यहाँ पर स्टंट हम लोग लगा सकते हैं पेशेंट को। ऑसोफेगस से हम लोग क्या करते हैं, एक राइस ट्यूब लगा सकते हैं पेशेंट को डायरेक्ट फीडिंग करने के लिए। कैंसर है तो इसलिए क्या कर सकते हैं, लोग रिमूवल कर सकते हैं, ऑसोफेजियोप्लास्टी कर सकते हैं, है ना, सर्जरी के रूप में ऑसोफेजियोप्लास्टी कर सकते हैं। अदर ट्यूब लगा करके हम लोग पेशेंट को नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ ऑपरेशन है इस केस में, है ना। और या तो फिर राइस ट्यूब लगा कर पेशेंट को कुछ दिन तक ले रख सकते हैं, यही इसका मेन मैनेजमेंट है। और अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, केमोथेरेपी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। केमोथेरेपी कर करके फिर कैंसर सेल के ग्रोथ को कम कर सकते हैं। ठीक तो नहीं होगी लेकिन कम कर सकते हैं। यही था मेरा ऑसोफेजियल कार्सिनोमा। इसमें अगर किसी तरह क्वेश्चन हो जरूर टॉक करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थैंक्स।